जय माता दी, जय माता दी। गौरी पुत्र गणेश की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश की जय। यह नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव चल रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी माँ जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें हम लोगों ने अष्टम अध्याय तक बड़े प्रसन्नचित भाव से हम सभी लोगों ने श्रवण किया और बड़े आनंद से हम लोगों ने 8 स्कंद तक अध्याय तक हम लोगों ने श्रवण किया बड़े प्रसन्नचित भाव से, क्योंकि इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष ही महत्व है। इसलिए आप सभी लोग बड़े प्रसन्नचित भाव से इस कथा को श्रवण करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ जगत जननी आदि शक्ति की कृपा हम पर जरूर हो। हम 9वें स्कंद और 10वें स्कंद की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। 9वां निशुंभ वध। अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला चरित्र का बड़ा ही अद्भुत महत्व हम लोगों को बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा का बांध ही टूट गया। उनकी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उनके साथ असुरों की प्रधान सेना भी आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगण से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ गया। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को मां चंडिका भवानी ने बाणों के समूह को तुरंत काट डाला और शास्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंची। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, उसमें 8 चंद्र चढ़े हुए थे, खंड खंड कर दिए माता ने। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने क्रोध से के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को परशा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल धरती पर सुला दिया। भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुसज्जित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यांचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाली, दुष्टों के हृदय में मन में भय उत्पन्न करने वाली पूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़, जिसकी दहाड़ गर्जना को सुनकर मद दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया।
फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर आघात किया जिससे पहले सभी शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा गए, किंतु निशुंभ बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का था और उसे बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जब शुंभ को लक्ष्य करते कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उन शक्ति को देखकर बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठा। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना आई और उसने धनुष बाण लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहों बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसे आते देख चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़े वेग से उस पर चलाया। अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने हंस पड़ी और खड़क से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर जा गिरा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों के गर्दन को कुचल कुचल करने लगा। यह भयंकर बड़ा दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती भी अनन्याय देवताओं का भक्षण आरंभ कर दी। कौमारी की शक्ति से विदूर्ण हो कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी श्रृंखला में हम आज सभी लोग दशम स्कंद का भी श्रवण करेंगे, जो कि शुंभ का वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। महर्षि बोले, राजन, आपने प्राणों के साथ समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा देख तथा सारी सेना का संहार हो जाने पर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननीय बनी है, किंतु दूसरी स्त्री के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अंततः मुझ में ही प्रवेश कर रही। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गई। केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। जब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी शुंभ में दोनों सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा होने लगी। सब लोगों के लिए भयानक प्रतीत होने लगा। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें देख दैत्यराज निशुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला।
इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी ने हुंकार से आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों की वर्षा कर देवी को आच्छादित कर दिया। वह क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र उसके हाथ की शक्ति को काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपनी धनुष से छोटे तथा तीखे बाणों द्वारा सूर्य की किरण के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट गिराया। फिर उस दैत्य के घोड़े हाथी सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत भयंकर मुगदर हाथ में लेकर उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुगदर काट गिराया। फिर वह असुर मुक्का बनाकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक चांटा चढ़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु सहसा पूर्वत उठ खड़ा हुआ। फिर वह उछलकर देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तो चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ तथा बहुत देर तक युद्ध करके पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका के वध करने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। बोलिए माँ चंडिका की जय। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूचे पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवी देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य भी प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी, जय माता दी। आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें। जय